नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बच्चों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामलों में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, जिन बच्चों में वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं उनमें सभी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की। जिला परिषद सदस्य अधिकतम 1 लाख रुपये और मुखिया तथा सरपंच के प्रत्याशी 40-40 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा, राज्य में 14 दिसंबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बच्चों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई अस्पतालों में शिशु वार्ड में सभी बेड फुल हो गए हैं। इससे मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों के बीमार होने पर उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में भर्ती करने की अपील की है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पूरी स्थिति पर सरकार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के आदेश पर अस्पताल में भर्ती बच्चों की कोविड जांच कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मृत्यु की रोकथाम में 96.6% प्रभावी है। दोनों डोज लेने के बाद प्रभावशीलता 97.5% हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन की यह सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविन और कोविड इंडिया पोर्टल और कोविड परीक्षण पोर्टल के आंकड़ों के माध्यम से किए गए विश्लेषण में स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि टीके का सुरक्षात्मक प्रभाव 60 वर्ष से अधिक और 45 से 59 वर्ष के बीच तथा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी समूहों में देखा गया है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि इस साल 18 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आबादी के जिन समूहों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनमें मृत्यु दर सर्वाधिक है और जिन लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली है उनकी मृत्यु दर लगभग न के बराबर है। प्रदेश में अब तक 4,33,94,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 75,07,761 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 72,75,77,000 से अधिक हो गया है। इसमें से 17,22,88,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में डैनमरवा गांव में जापानी इंसेफेलाइटिस के संक्रमण का मामला सामने आया है। इस गांव के एक बीमार बच्चे का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस टीम के सदस्य और जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दिवाकर प्रसाद ने बताया कि गांव में मामले की पुष्टि के बाद फॉगिंग कराई जा रही है। और हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। लोगों के बुखार वगैरह तो नहीं है और कोई बीमार तो नहीं है। यहाँ पर एक लड़का प्रदीप कुमार जिसका ट्रीटमेंट मुजफ्फरपुर में चल रहा है वो पाया गया है जापानी इंसेफेलाइटिस से ग्रसित। तो और भी उसके घर में कोई इस तरह से परेशानी तो नहीं है। अगल बगल लोगों को ये परेशानी नहीं है। इसके बारे में हम लोग जांच करने आए हैं। हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है आशा द्वारा और पता लगाया जा रहा है कि और कोई किसी को बुखार तो नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। अब जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। मुखिया और सरपंच के उम्मीदवारों को 40-40 हजार रुपये, जबकि प्रखंड प्रमुख के उम्मीदवार 30 हजार रुपये और वार्ड सदस्य तथा पंच पद के प्रत्याशी अधिकतम 20-20 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं।
जनता दल यूनाइटेड ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर पंचायत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। जदयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने इस संबंध में शिकायत की है। उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता पर कार्रवाई करने की मांग की है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में एक कार्यक्रम के दौरान श्री यादव ने महिलाओं के बीच रुपये बांटे हैं, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सफाई कर्मियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते साफ सफाई की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। पटना में जहां तहां कूड़े कचरे का अंबार दिख रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। राज्य के अन्य हिस्सों के नगर निगम क्षेत्र में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश के सभी नगर निकायों के लगभग 30,000 सफाई कर्मी अपनी नौकरी स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इधर उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि 2-3 दिनों में हड़ताल का समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मियों से बातचीत के लिए विभाग के प्रधान सचिव को अधिकृत किया गया है। नहीं, देखिए उसमें हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि यह हड़ताल जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंग हैं और उनके कारण ही साफ सफाई और स्वच्छता हो रही है। तो वार्ता चल रही है और मैं कल पटना जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है हड़ताल जल्द टूट जाएगी। पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 14 दिसंबर के बाद से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह आज रोहतास जिले के जमुहार में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच और प्लास्टिक की परत वाले प्लास्टिक के प्लेट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल, आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र केसरी किसने निकाला था? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnewspatna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती समेत प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। पानी घटने के बाद लोग राहत शिविरों से अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि पानी कम होने के बाद कई स्थानों पर तेजी से कटाव हो रहा है। पानी कम होने के साथ ही डायरिया, मलेरिया समेत अन्य महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। साथ ही सड़क समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं की भी बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, सारण, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी हवा का संचार हो रहा है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगी। इन सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर एवं शेष बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार एवं सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं भागलपुर के 1 या 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है। दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि देखी जा सकती है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन आज तीसरे दिन भी बाधित रहा। बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल और उमेश नगर स्टेशन के बीच पटरियों के नीचे से मिट्टी के कटाव के कारण यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया है। रेलवे की टीम पटरी को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनस के बीच चलने वाली चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन आज से सप्ताह में 2 दिन चलेगी। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने इसका शुभारंभ किया।
भारत की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीआईएसएफ के पटना स्थित समूह मुख्यालय द्वारा कल एक साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली पश्चिमी चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम से निकलेगी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए 2 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचेगी। गणेश चतुर्थी का पर्व आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पटना स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में धूमधाम से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। मिथिलांचल का पारंपरिक त्योहार चौठ चंद्र भी आज हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। आज के दिन रोहिणी सहित दोषयुक्त चंद्रमा की पूजा की जाती है। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा करने के बाद चंद्रमा को विभिन्न प्रकार के मौसमी फल और घर में तैयार पकवान का अर्घ्य अर्पित करते हैं। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर अपराधियों ने आज एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 8 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया। कंपनी का कर्मचारी रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। जमुई जिले में एक बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी कल देर शाम सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। 5 कैदी मोटरसाइकिल की चोरी के मामले में गिरफ्तारी के बाद खैरा जमुई मार्ग स्थित बाल सुधार गृह में रखे गए थे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना के महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर मरीजों के लिए 30 बेड वाले अत्याधुनिक आईसीयू का लोकार्पण किया। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र केसरी किसने निकाला था? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में बच्चों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामलों में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, जिन बच्चों में वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं उनमें सभी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की। जिला परिषद सदस्य अधिकतम 1 लाख रुपए और मुखिया तथा सरपंच के प्रत्याशी 40-40 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा, राज्य में 14 दिसंबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।